नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मज़े में हैं, कूल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्रेनिंग के बारे में। मतलब हम आज ये सीखेंगे कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद रखें, उसके लिए मेमोरी को कैसे ट्रेन करें। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक कार है और मेरे दोस्त के पास एक कार है, लेकिन मेरा जो कार है वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने कार को कैसे चलाना है उसका ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो मेरा कार मेरे लिए यूजलेस है। पर मेरे दोस्त के पास भी कार है और उस कार का इस्तेमाल करके वो ऑफिस जाता है, वो कहीं घूमने जाता है, वो उस कार का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है। पर मेरा कार मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कार चलाने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसी तरह से हम सभी के पास दिमाग होता है, हम सभी के पास ब्रेन होता है, पर किसी को ये नहीं पता होता कि हमारा ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है। ब्रेन को हमें कैसे यूज़ करना है जिससे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत से बच्चे हैं जिनका स्कूल में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस, साथ में मैथमेटिक्स। तो इतना सारा चीज़ उन्हें याद करना पड़ता है एक साल में। अब ज़रा ये सोचिए कि अगर उनके पास ये ट्रेनिंग मिल गई उनको कि कैसे दिमाग को यूज़ करके हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद रखें, तो वो एक साल के बजाय उसी सेम सिलेबस को 6 या 5 महीने में याद कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि उनके पास अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम मिलेगा और उनको कुछ और सीखने का टाइम मिलेगा। जो टाइम वो बचाएंगे मेमोरी पावर और मेमोरी ट्रेनिंग से अपना सिलेबस याद करके जो टाइम सेव करेंगे। तो मेमोरी को ट्रेन करने के लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं: एसोसिएशन, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। सबसे पहले आता है एसोसिएशन। किसी भी नई चीज़ को याद करने के लिए उस नई चीज़ को आपको एक पुरानी चीज़ के साथ एसोसिएट करना होगा। एसोसिएट मतलब लिंक करना होगा। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ देखना। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा, आपको ये तो पता होगा कि पेड़ कौन सा है, आपने उस पेड़ को बहुत बार देखा होगा, पर क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि उस पेड़ में जो पत्ते हैं वो किस कलर के हैं, वो पेड़ कितना बड़ा है, वो कौन सा पेड़ है, उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आपने शायद कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। और तीसरा है इमेजिनेशन। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। कैसे, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। मेरे पास 10 चीज़ें हैं, उन 10 चीज़ों को आपको याद करना है। उन 10 चीज़ों में सबसे पहला है मैंगो। मैंगो मतलब आम, ठीक है। मैं उन 10 चीज़ों को बोलते जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि उन 10 चीज़ों को सीक्वेंस में याद कीजिए, ठीक है। तो पहला है मैंगो, उसके बाद दूसरा है नंबर 77, थर्ड है गिटार। गिटार वही जो आप बजाते हैं। उसके बाद 4th पे है न्यूटन। कौन न्यूटन? द साइंटिस्ट। उसके बाद नंबर 5 पर है अफ्रीका। अफ्रीका जो कि एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। उसके बाद आता है नंबर 6 पे राइस, मतलब चावल। फिर नंबर 7 पे आता है पेन, वही पेन जिससे हम लिखते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आता है पैरट। पैरट मतलब तोता। फिर नंबर 9 पे आता है शिवा। शिवा से मेरा मतलब है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। उसके बाद नंबर 10 पे टेनिस। टेनिस मतलब वही टेनिस जो हम टीवी में देखते हैं। टेनिस के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को ये 10 के 10 आइटम प्रॉपर सीक्वेंस में याद हो गए हैं? अगर आपको वो 10 के 10 चीज़ें याद हो गई हैं तो आप उन्हें ज़रा दोहराइए, मैं वेट करूँगा। तो क्या आपने उन 10 चीज़ों को प्रॉपरली सीक्वेंस में याद कर लिया? हो सकता है आपके पास बहुत ही वेल ट्रेंड मेमोरी है या फिर एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी है, तो आपने उसे याद कर लिया होगा। और बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको याद नहीं हुआ। तो जिनको याद नहीं हुआ उनके लिए आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो अब हम सीखेंगे कि जो 10 चीज़ें मैंने अभी जस्ट बताई आपको, उसे हम कैसे बहुत ही जल्दी याद रखेंगे, और वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए। मतलब आज आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप उसे 2-3 महीने तक याद रख सकते हैं, आप उसे जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि हमारे दिमाग को वो चीज़ें याद होती हैं जो
बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल हो। इलॉजिकल मतलब जो हमने आज तक देखा नहीं है, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नई हो, वो चीज़ें हमारे दिमाग को बहुत जल्दी याद होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा पहला जो आइटम है लिस्ट में वो है मैंगो। अब हम ये इमेजिन करेंगे कि आप मार्केट गए और मार्केट में आपने बहुत बड़ा मैंगो देखा। एक छोटा नॉर्मल साइज़ का मैंगो तो सबको याद रहेगा, पर एक बड़ा मैंगो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। और उस बड़े मैंगो को आप मार्केट से में ने खरीदा, और ख़रीदने के लिए आपने कितने रुपए दिए? हमारा सेकंड जो आइटम है वो है नंबर 77, तो आपने 77 रुपीज़ दिए। तो इससे हमने क्या किया? लिंकिंग, एसोसिएशन। हमने हमारा जो पहला आइटम था मैंगो, उसको लिंकिंग, उसको एसोसिएट कर दिया, लिंक कर दिया दूसरे आइटम के साथ, जो कि है नंबर 77। उसके बाद हमें याद हो गया मैंगो को हमने परचेज किया 77 रुपीज़ में। उसके बाद आता है थर्ड गिटार। अब गिटार को आपको एसोसिएट करना है, लिंक करना है 77 और मैंगो के साथ। तो उसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में गिटार बजाते हुए सबको बोल रहे हैं, गाना गाते हुए सबको बोल रहे हैं कि आपने मैंगो को परचेज किया 77 रुपीज़ में। और आप इसको ऑब्जर्व भी कीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फोर्थ आइटम है वो है न्यूटन। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो गिटार है, गिटार गिरा न्यूटन के सर के ऊपर, क्योंकि हमें पता है स्टोरी न्यूटन का कि न्यूटन बैठे थे पार्क में और उनके ऊपर एप्पल गिरा। तो अब हम इमेजिन करेंगे कि उनके ऊपर एप्पल नहीं, उनके ऊपर एक गिटार गिरा। क्योंकि पेड़ से गिटार गिरना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ है। तो इसलिए हम ये इमेजिन करेंगे कि न्यूटन के ऊपर गिटार गिरा। तो इससे क्या हुआ? न्यूटन और गिटार के बीच में एक लिंकिंग, एक एसोसिएशन क्रिएट हो गया। उसके बाद न्यूटन के बाद आता है अफ्रीका। अब हम सबको ये पता है कि न्यूटन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था यूरोप में, पर हम ये इमेजिन करेंगे कि न्यूटन का जन्म हुआ था अफ्रीका में। तो सोचिए कैसा होगा अगर न्यूटन का जन्म होगा अफ्रीका में। इमेजिनेशन। तो अफ्रीका के बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है राइस। तो अफ्रीका के लोग राइस खाते हैं, तो राइस तो दुनिया में सब खाते हैं दुनिया में, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पर हम ये इमेजिन करेंगे कि जो राइस है अफ्रीका का, उसके जो दाने हैं वो छोटे नहीं हैं, दाने बहुत बड़े दाने हैं, और उन दानों पे बैठ के अफ्रीका के लोग उड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो जा रहे हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एबनॉर्मल इलॉजिकल चीज़ हम सोच रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें याद रहेंगी। अब ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो इमेजिनेशन मैं कर रहा हूँ, ये जो स्टोरीज मैं बना रहा हूँ, ये सेम स्टोरी आप भी बनाएं। हो सकता है कि आपकी स्टोरी अलग हो सकता है कि आपका इमेजिनेशन अलग हो। ये सब हम कर रहे हैं बिल्कुल हंसते खेलते हुए, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है, और हम अपनी स्टोरीज बना रहे हैं और हम चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या स्टोरी बना रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्टोरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही एबनॉर्मल स्टोरी होनी चाहिए। तो राइस के बाद हम आएंगे पेन, ठीक है। तो पेन के बारे में हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो पेन का जो निब है, ठीक है, ये निब बना हुआ है राइस से, और जब हम निब से लिखते हैं तो उसमें से स्याही नहीं निकलती, उसमें से इंक नहीं निकलता, बल्कि उसमें से उस राइस का जूस निकलता है। तो ये बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ हमने फिर से सोचा, हमने इमेजिन किया, तो इसलिए हमें ये याद रहेगा। मैं फिर से कहता हूँ, आपका इमेजिनेशन, आपकी स्टोरी मेरे स्टोरी से अलग हो सकती है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका इमेजिनेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ही इलॉजिकल और एबनॉर्मल चीज़ सोचिए, ताकि आपको याद करने में ईजी पड़े। तो पेन के बाद है पैरट। अब हमको पैरट और पेन को लिंकिंग करना है, जोड़ना है। तो हम ये सोचेंगे कि एक पैरट है जिसने सूट पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, और वो ऑफिस में बैठ के कुछ लिख रहा है पेन से। तो क्या हुआ? पैरट और पेन का यहाँ पे लिंकिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड शिवा। अब शिवा और पैरट को आपको लिंक करना है। तो हम ये इमेजिन करेंगे कि जो पैरट जो लिख रहा है लॉर्ड शिवा के बारे में, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि लॉर्ड शिवा के बारे में पैरट लिख रहा है। तो आपने कभी देखा तो नहीं होगा कि एक पैरट लिख रहा होगा लॉर्ड शिवा के बारे में, पर हम ऐसा इमेजिन करेंगे, ऐसा टोटल नया चीज़ हमने इमेजिन किया, तो अब हमें ये चीज़ याद रहेगा। उसके बाद है टेनिस। तो हम ये इमेजिन करेंगे कि जो टेनिस कोर्ट है वहाँ पे बहुत ही बड़ा भगवान शिव का एक मूर्ति है, ठीक है। इमेजिन कीजिए
तो आपको वो याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब हमने पूरा स्टोरी बना लिया है। वो पूरे स्टोरी में हमने यूज़ किया एसोसिएशन का, लिंकिंग का, ऑब्जर्वेशन का और इमेजिनेशन का। इन तीनों को यूज़ करके हमने एक पूरी स्टोरी बना ली है। तो अब हम उस स्टोरी को रिपीट करेंगे और हमारे जो 10 आइटम्स हैं जो हमें याद करना था वो हमें मिल जाएंगे। सबसे पहला आइटम है मैंगो। आप मार्केट गए, आपने परचेस किया एक बहुत बड़ा मैंगो, उसको आपने परचेस किया 77 रुपीज़ में, हमारा दूसरा आइटम 77। फिर आपने जो परचेस किया उसके बाद आप गिटार बजाते हुए पूरे मार्केट में घूमते हुए आपने तो सबको बताया, तो थर्ड आइटम क्या हुआ? गिटार। फिर गिटार गिरा किसके ऊपर? साइंटिस्ट न्यूटन के ऊपर, तो न्यूटन था आइटम नंबर 4। फिर न्यूटन का जन्म कहाँ पे हुआ था? हमने ये इमेजिन किया था अफ्रीका, तो नंबर 5 पे है अफ्रीका। और अफ्रीका के लोग किस पे बैठ के स्पेसशिप पे जाते हैं? राइस पे बैठ के, तो नंबर 6 पे है राइस। उसके बाद राइस के बाद पेन, क्योंकि हमने ये इमेजिन किया था क्योंकि जो पेन का जो निब है वो बना हुआ है राइस से, और पेन से कौन लिख रहा था? पैरट, तो नंबर 8 पे है पैरट। उसके बाद पैरट किसके बारे में लिख रहा था? भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव है नंबर 9 पे। उसके बाद भगवान शिव की मूर्ति कहाँ पे थी? टेनिस कोर्ट में, तो नंबर 10 पे है टेनिस। तो इस तरह से 10 चीज़ें हमें याद होगी। अगर मैं आपको कहूँगा कि आप 10 चीज़ों को फटाफट बताइए, तो आप आंख बंद करके 10 चीज़ों को फटाफट बता सकते हैं इस पूरी स्टोरी को याद करके। सो इसी तरह से अगर आपको कुछ भी याद करना हो, कोई भी आपके सिलेबस में हो सकता है वो चीज़, या फिर कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो आप इसी तरह से एक स्टोरी बना के आप एसोसिएशन, लिंकिंग का और ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उससे बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।